हरि उमर बीती जाय, प्राणी प्रभु भजन रे। थारी उमर बीती जाय, प्राणी प्रभु भजन। थारा कर्म कठिन कट जाय, प्राणी प्रभु भजन। थारा कर्म कठिन कट जाय, प्राणी प्रभु भजन। महल बगीचा कोट्यार थारी, महल बगीचा कोट्यार थारी। तो पड़ी रहसी सुनसान, प्राणी प्रभु भजन। तो पड़ी रहसी सुनसान, प्राणी प्रभु भजन। धन माया थारे काम न आवे, धन माया थारे काम न आवे। ओ तो मिट जा सिर अभिमान, प्राणी प्रभु भजन। ओ तो मिट जा सिर अभिमान, प्राणी प्रभु भजन। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर केसरी मिश्री जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मुर्गा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, ज्ञानियों ने संसार की भव्य आत्माओं को उपदेश देते हुए फरमाया, उमर ए दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उमर ए दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। 2 आरजू में कट गए न 2 इंतजार। 4 दिन की जिंदगी। ज्ञानी क्या कहते हैं, जिंदगी कितने दिन की? और इन 4 दिन की जिंदगी को यूं आप कहेंगे कि 4 दिन की नहीं है, कई दिन गुजर गए। लेकिन कहने में ऐसा आता है, एक एक अवस्था को एक एक दिन के समान बताया। बचपन, जवानी, प्रौढ़ और वृद्ध अवस्था ये है, और ये एक दिन की तरह निकल जाती है। एक कहानी याद आ गई मुझे। अभी आपने सुना कि नारकी में पारस्परिक वेदना, बिना मतलब वेदना दी जाती है। मनुष्य लोक के अंदर मनोरंजन के लिए ऐसे यानी पीड़ाजनक दृश्य देखकर मन के मनोरंजन होते हैं, ऐसा होता है। कई बार ऐसे मनुष्य भी आपने देखे होंगे कि जिनको कलह बहुत प्रिय है। क्या है? घर में, खुद के घर में कलह नहीं चाहिए उनको। आपस में लड़ा कर, जब तक आपस में लड़ाई नहीं हो, आपस में झगड़ा नहीं हो, तब तक उनको बेचैनी रहती है। खाया हुआ हजम नहीं होता है। 4 दिन 10 दिन मोहल्ले में शांति देखते हैं और नया झगड़ा नहीं देखते हैं तो बड़ी बेचैनी होने लगती है। ऐसे कई लोग होते हैं, आज भी ऐसे लोग मौजूद होते हैं। जहाँ पर शांति है वहाँ पर लड़ाई कराना, बोलचाल कराना। जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर विघटन का। एक गांव के अंदर एक काका जी रहते थे।
और उनका यही काम था। उस गांव के अंदर एक सेठ जी थे जो बहुत ही बुद्धिमान थे, बहुत ही अमीर थे और बहुत ही यानी अच्छा व्यवहार करने वाले। नगर के लोग आपत्ति में, विपत्ति में, ऊंची नीची स्थिति में होते तो उनसे सलाह पूछने जाते थे और सलाह भी बंधुओं पूछनी पड़ती है कई बार, लेकिन ऐसे व्यक्ति से सलाह पूछनी जो निस्वार्थी हो तो वो सबको अच्छी सलाह देते थे, सहयोग करते थे, आपत्ति विपत्ति में काम आते थे। उनके मन में कोई स्वार्थ की भावना नहीं थी, पूरा गांव उनको मानता। एक दिन सेठ जी ने मन में विचार किया, मैं जिंदे जी मेरे 2 बेटे हैं उनका बंटवारा कर लूं और इनको कह दूं कि भाई तुम्हारे आपस में बने तो 1 चौके की रोटी खाना, नहीं तो 2 दुकानें हैं, 2 हवेलियां हैं और जितना भी धन है उनकी बराबरी बंटवारा कर दूं कि बाद में मेरे बेटों की कोई दूसरे पंचायती नहीं करे, इसलिए बंटवारा कर लिया। बेटों को बुलाया, धनमाल सामने रखा, एक एक सुई सुई जितनी बात का क्या हो गया था बंटवारा, राजी खुशी हो गया और सेठ जी के 100 वर्ष पूरे भी हो गए। दोनों भाई साथ में थे, काफ़ी वर्षों तक तो साथ साथ में रहे। लेकिन बंधुआ एक कहावत है कि भाई जितने घर तो होते ही। राजी खुशी दोनों भाई क्या हो गए, अलग हो गए। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, अच्छी तरह से अलग हो गए और प्रेम होगा वो देरानियाँ जेठानियाँ में और भाई भाई में। बस यूँ समझ दो कि 2 चौके अलग हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। उस काका जी के मन में विचार आया, सेठ जी थे तब तो बात अलग थी, सेठ जी के मरने के बाद में भी ये 10-12 साल साथ में ही रहे और अब आराम से बिना लड़ाई बिना झगड़ा अलग हो गए और अब भी इतना ही कि इतना प्रेम है, बर्दाश्त नहीं हुआ उन्हें। एक दिन छोटे भाई के पास में गए और छोटे भाई के पास में गए, पहले तो कभी गए ही नहीं थे और वहाँ जाकर कहा, भाई बाबू कैसे, ठीक है तो? उसने कहा, हाँ जी ठीक हूँ। आप कौन? अरे भाई तू नहीं जानता है मुझे, लेकिन तुम्हारे पिताजी के साथ में मेरी गहरी दोस्ती और ऐसा जिगरी दोस्ती, ऐसा व्यवहार, एक दूसरे को हर एक बात कहते थे, कोई बात छिपी हुई नहीं थी। तुम्हारे भाइयों का प्रेम देखकर मन बहुत राजी होता है, मन बहुत खुश होता है कि तुम बड़े प्रेम वाले हो और प्रेमी होना चाहिए। दुनिया में लड़ने झगड़ने वाले भाई तो बहुत हैं। 2-4 मीठी मीठी बातें की और कहा, एक बात पूछूं मैं, तुम्हारे पिताजी के पास में एक जो रत्नों की कटोरी थी, वो कटोरी तुम्हारे पास में है कि तेरे भाई के पास? उसने कहा, अब पता नहीं ये कटोरी की बात कहाँ से आई, कैसे सेठ जी को मालूम। उन्होंने कहा, रत्नों की एक कटोरी थी, उनके बदले में मुझे तो रत्न दे दिए और भाई साहब को क्या दे दी थी, कटोरी। ठीक है, लेकिन ठीक है, तू छोटा बेटा है और कहते हैं कि छोटे बेटे पर माता पिता का जीव ज़्यादा होता है। वैसे कटोरी हिसाब से तुम्हें मिलनी चाहिए थी, कटोरी कहाँ चली गई? भाई के पास। उसने कहा, इसमें क्या फर्क पड़ता है, कटोरी भाई के पास में गई तो क्या उनकी कीमत के हीरे मिले मुझे? उन्होंने कहा, वो बात अलग है भाई, लेकिन करामात तो सब किस में है? क्या करामात? जिसके पास में कटोरी रहेगी वो सदैव 7 पीढ़ी तक धनवान रहेगा और जिसके पास में कटोरी नहीं रहेगी ना, वो थोड़े समय के बाद में कंगाल हो जाएगा। तो ये मेरे मित्र ने अच्छा नहीं किया, तेरे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया। अब बंधु ऐसी बात सुनी तो उनके मन के अंदर विचार है कि मेरे पिताजी मुझ पर इतना प्रेम स्नेह करने वाले और बड़े भाई को कटोरी दे दी, छोटे भाई को दी नहीं, ये अच्छा नहीं किया। अब मन में क्या होने लगा, क्रोध और चिंता न द्वेष न। अब गए बड़े भाई के पास में काका जी और वैसे ही रामा सामा किया,
पूछा, भाई कैसे हो, ठीक हो? हाँ। उसने कहा मैंने आपको पहचाना नहीं कि भाई मैं बहुत समय बाद में आया और पहले मिला नहीं, लेकिन तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ, पक्का दोस्त हूँ। बात पूछी, वो जो कटोरी थी वो किसके पास में? उसने कहा मेरे पास में कटोरी, और मेरे भाई को हीरे दिए। कहा बहुत अच्छा किया, तुम्हारे पिताजी ने बहुत अच्छा किया, कटोरी किसको दे दी? तुम्हें दे दी। ध्यान रखना, ये कटोरी करामात वाली है। कभी भी कोई मांगे तो लाख बात हो तो भी कटोरी देना मत। अब कोई मांगे, कोई तो कौन मांगेगा? हाँ, देना मत, क्योंकि कटोरी जिसके पास में रहेगी संपत्ति और सुख उसके पास में रहेंगे। बात समझा दी, और समझाने के बाद में बंधुओं क्या हुआ? अब बड़े भाई के मन में यह आया कि अगर कभी छोटा भाई कटोरी मांगने के लिए आ भी जाए तो उनके बदले में 4 गुना और धन दे दूंगा, लेकिन कटोरी नहीं दूंगा। और छोटे भाई ने क्या सोचा, भाई साहब से प्रेम से कटोरी मांग लूंगा, दे देंगे तो ठीक, नहीं तो उनके बदले में 4 गुना दे दूंगा और कुछ दे दूंगा, लेकिन कटोरी मैं लूँ। अब एक दिन भाई, छोटा भाई पहुंच गया बड़े भाई के पास में और बातों बातों में कहा, देखो भाई साहब, आपके पास में जो कटोरी है ना। अब खटका लगा बड़े भाई को, ये कटोरी वाली बात इनको भी मालूम है क्या? कहा वो कटोरी इतने वर्षों तक आपने रखी है, अब वो कटोरी आप मुझे दे दो। उसने कहा कैसी बात करता, कटोरी के बदले तुम्हें हीरे दिए हैं पिताजी ने, क्या भले ही दिए हो, आप वो हीरे वापिस ले लो और उनसे चाहो तो 2 गुने 3 गुने और ले लो, लेकिन कटोरी मुझे दो। उसने कहा भाई मैं कटोरी देने वाला नहीं। अब हो गई तनातनी और लड़ाई हुआ, मनमुटा हुआ, बोला चला बंद हुआ, और फिर बाद में लड़ाई हुई और लड़ाई के अंदर गालियां भी हुई, और गालियों के बाद में कोर्ट कचहरी चढ़ गए। कहाँ चढ़ गए? कोर्ट कचहरी चढ़ गए और पेशियां पढ़ने लगी, न वकीलों को खूब खिलाने लगे, न कटोरी ने करामात कर ली। क्या कर ली? करामात, लड़ाई झगड़ा। अब इतना पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए कटोरी तो लेनी नहीं। बड़े भाई ने सोच रखा कटोरी नहीं देनी तो नहीं देनी, चाहे कुछ भी हो जाए। बंधुओं, कई लोग होते हैं शाताकारी, न कई लोग क्या होते हैं, अरे चोको तो नहीं होवे थासो ने को पूड़ो बढ़ती में, चोको तो नहीं होवे थासो ने को पूड़ो बढ़ती में। अरे साच बापड़ो झूठो जावे झूठारी इन गलती में, साच बापड़ो रो तो जावे झूठारी गलती में। इणरी टोपी उण रे माथे, इणरी टोपी उण रे माथे, धर दो हाथों हाथ ही। अरे कीदी कितरी जग में भलाई और बातों कामरी, और बातां कामरी। साची साची कह दो रे भाया, साची साची कह दो रे भाया, सौगन थाने राम री। कीदी कितरी जग में भलाई और बातां कामरी, और बातां कामरी। चौको तो नहीं हुए, चौको अच्छा तो होता नहीं है, किसी के साथ उपस्थिति नहीं है, लड़ते हुए को रोकते तो नहीं है, और शांति हो वहाँ पर भी अशांति का क्या कर लेते हैं। हाँ, neko पूड़ो बढ़ती में, जहाँ पर पहले जल रही हैं उसमें और पूड़ा डालने का क्या करते हैं काम। और जो बात की सच्चाई क्या है, साच बापड़ो रोतो जावे, साच तो रोता रह जाता है और झूठा
हाँ जीत जाता है। इणरी टोपी उणरे माथे, कभी बात सामने आ जाए, मैं नहीं किया था, फलान चंद जी कियो, फलान चंद जी के मैं नहीं किया था, वो कियो, एक री अहमदियारी टोपी मैं मध्या माथे ने मैं मध्यारी टोपी अहमदिया माथे, और खुद दूर रह दूर। हाँ मने तो ठाई ज कोनी से, मैं तो बटे निकली ज कोनी, नेड़ो ही नहीं कियो, तुली डाल ने आ गया हिरिक जा नारद। अब बंधु ये केस कोर्ट में 20 वर्षों तक चला और पैसियां पर पैसियां हुई, लेकिन कटोरी बड़े भाई ने दी नहीं और छोटे भाई ने भी बनी मांगना बंद नहीं किया, केस लिया नहीं। उस गांव में एक सज्जन व्यक्ति रहते थे, उन सज्जन व्यक्ति ने ये सब देखा, कौन से घर घराने के ये बच्चे हैं, कैसे अच्छे बच्चे हैं, क्यों आपस में लड़ रहे हैं, इनका कारण क्या है। एक दिन कारण जानना चाहा और सेठ जी किसी को मालूम नहीं, सो दुकान पर पहुंच और छोटे भाई को पूछा, बेटा क्यों लड़ रहे हो, क्या कारण है, कोई कारण हो तो बता दो, मेरे लायक हो तो बता दो, तुम्हें क्या चाहिए। वो लाने के लिए देने के लिए तैयार। उन्होंने कहा काका जी कुछ नहीं, एक जो कटोरी करामात वाली है वो मेरे बड़े भाई के पास में पिताजी ने उनको दी, उनके बदले में रतन दिए, लेकिन मुझे वो कटोरी चाहिए क्योंकि वो करामात वाली। सेठ जी ने कहा एक बात बता मुझे, वो जो कटोरी है करामात वाली, वो कटोरी मैं चुपचाप ला करके तुम्हें दे दूं तो तुम अपना केस वापस ले लोगे क्या? पक्का? ठीक। उनको समझाए, कोई नहीं देखे ऐसे समय के अंदर बड़े भाई के पास में गए और वहां जाकर के सेठ जी ने समझाया, देख भाई ये जो कटोरी का झगड़ा चल रहा है वो वाकई में ठीक नहीं है, कटोरी तुम अपने ही पास रखना, देना मत, लेकिन एक थोड़े समय के लिए ये कटोरी तुम मुझे दे दो, झगड़ा समाप्त होने के बाद में कटोरी वापस तुम्हें मिल जाएगी, तब तक इंतजार करना कि भाई केस वापस नहीं लेना, और तुम अपने हाथ से कटोरी मेरी तिजोरी में रखो, कहीं भी रख दो, चाबी अपने पास में रखो। कटोरी देती, सेठ जी ने कटोरी को घुमाकर अच्छी तरह से देख लिया, बहुत बड़े जौहरी थे सेठ जी। अब आप देखिए, सेठ जी ने वो कटोरी देखा करके रख दी और चाबी बड़े भाई को दे दी, और सेठ जी गए सोना और हीरे लेकर के और एक सुनार को कहा ऐसी की ऐसी कटोरी गढ़नी, एक ऐसी कटोरी क्या करनी है, तो यार हुब ये निकाले न वो रखे न वो निकाले न वो निकाले, तो मालूम ही नहीं पड़ा कि कटोरी कौन सी। कटोरी तैयार हुई और एक दिन रात के अंधकार के अंदर छोटे भाई को जाकर के कटोरी दे दी, ये करामात वाली कटोरी अपने पास में रख दी। कहा न भाई को कहना मत, मैं कैसे कटोरी लाया हूँ ये बात किसी को मालूम नहीं पड़नी चाहिए, जल्दी से जल्दी केस वापस ले लो और भाई के पास में जाकर प्रेम से क्षमताकामना करो। इधर उसको कटोरी दी, इधर इसको दी और कहा यह कटोरी तुम अपने पास में रखो, लेकिन कहना मत कि कटोरी मेरे पास में, और छोटा भाई आ जाए ना तो गले लगा लेना और क्षमा याचना कर लेना। ऐसा ही हुआ। दोनों भाइयों के बीच में प्रेम, दोनों भाई मन में जानते हैं, बड़ा भाई जाने कटोरी मेरे पास में, छोटा भाई जाने कटोरी मेरे पास में। और बात हो गई, होने के बाद में बंधुओं कई वर्ष निकल गए और बाद में एक दिन उसी सेठ जी ने पूछा कि भाई मुझे ये बता, तुम जो झगड़े कर रहे थे तुम्हें क्या मालूम कि कटोरी करामात वाली, कि हमें पहले मालूम नहीं था। पिताजी ने कहा नहीं, तो काका जी ने कहा, कौन से काका जी ने? फलाना। अरे भाई गड़बड़ हो गया, वो काका जी तो एक नंबर के धूर्त, एक नंबर के धूर्त और एक नंबर के चुगलखोर, झूठी सच्ची करने वाले, गांव में लड़ाई लगाने वाले, लाई लगाने वाले। लाई नहीं लगती है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। कटोरी कोई करामात वाली नहीं थी, उनके लिए भले ही करामात वाली हो गई हो, लेकिन कटोरी तो साधारण थी। और सारा रहस्य बता दिया और कहा कि मन में से, दिमाग में से निकाल देना कि कटोरी में चमत्कार है, कोई कटोरी में चमत्कार नहीं है। इस प्रकार की बात सुनी और कहा भविष्य में ऐसे लोगों से क्या रहना,
दूर। तो मैं आपसे पूछूं कि उन सेठ जी के हाथ में क्या आया जिन्होंने लड़ाई लगाई? क्या मनोरंजन है? ये उनका क्या था? मनोरंजन था। ऐसा मनोरंजन जो लोग दूसरों को लड़ाकर, झगड़ाकर और तोड़ करके मन के अंदर राजी होते हैं ना बंधुओं, याद रखना उनके कर्मों की गति बड़ी क्या होती है, विचित्र। जब जीवन में उदय में आते हैं वे कर्म, तो मालूम पड़ता है कि वाकई में कर्म कैसे होते हैं। तो आपके सामने वर्णन चल रहा था अंजना सती के जीवन चरित्र का कि अंजना अपने भाई के सामने खड़ी है और भाई के घर का दरवाजा बंद है और पानी के लिए बहन ने कहा कि भाई मैं बहुत प्यासी हूँ, भूखी हूँ, बहुत दुखी हो गई हूँ और लोगों की बातें सुन सुन करके बहुत दिमाग खराब हो रहा है, मुझे थोड़ा सा क्या पिला दो। भाई ने बात सुनी, विचार किया, बहन पानी मांग रही है लेकिन पानी कैसे पिलाए? बहन के मनीर पिलाओ जी, बहन के मनीर पिलाओ जी, अज मन कर दीने है मनाई भाई मगर बोलो जी, दया मन थारी आवे जी, दया मन थारी आवे जी, हमारी आँखें बर बर आय भाई सा हिम कर बोलिया जी, पिता ने करी मनाई जी, पिता ने करी मनाई जी, अजपुर में आन फिराई कोई मत पाई जो पानी जी। भाई ने अपशब्द तो नहीं कहे, धुतकारा फटकारा तो नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा, बहन तुम पानी मांग रही है, मैं घर में पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन पानी किम पाऊं, मैं पानी कैसे पा सकता हूँ, मैं पानी तुम्हें नहीं पिला सकता हूँ, क्योंकि पानी पिलाने की मनाही है। पानी पिलाने की क्या है? मनाही है। इस प्रकार भाई ने बहन को समझाया कि मुझे तुम्हारे पर बहुत दया आती है और बहुत करुणा आती है और मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं तुम्हारी ये हालत देखकर, लेकिन मेरे पिताजी ने आण फिराई, नगर में क्या फिराई है? हाँ, कोई मत पाई जो पानी, इस अंजना को कोई भी पानी मत पिलाना, इस प्रकार की मनाही की है। अजी मैं अब कहो करूं क्या भाई? अब आप बताओ, पिताजी ने आण फिराई है, मनाही की है, पानी नहीं पिलाना। अगर मैं पानी पिलाऊं तो राजा की आज्ञा भंग होती है। राजा की आज्ञा क्या होती है? भंग। और राजा ने ये भी घोषणा की है, राजद्रोही को बड़ा सजा मिलेगी। इसलिए मैं पिताजी के साथ में, राजा के साथ में द्रोह जैसा काम नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं चाह करके भी पानी नहीं पा सकता हूँ। अंजना सोच रही थी माताजी पिताजी सुनेंगे, माताजी पिताजी ने नहीं सुनी तो सोचा कि भाई हैं 100 भाई तो सुनेंगे, कोई एकाध भाई तो सुनेगा, लेकिन भाई साहब ने भी क्या कर दिया? हाँ, ऐसा सुनकर अंजना ने पड़ी धरण मूर्छाय, सावचेत हो शीघ्र ही बोली यूं अकुला। अंजना सती ने ये बात सुनी कि भाई ने मना कर दिया पानी का, पिताजी ने आण फिराई है, ये बात सुनते ही उनको और मूर्छा आ गई, क्योंकि शरीर के अंदर अब किसी प्रकार की कोई शक्ति बची ही नहीं। चारों तरफ से मार पड़ रही है, दुख है, आपत्ति है, कलंक है और यानी गर्भवती है, पानी के बिना तरस गई, जैसे बिना पानी की मछली तड़पती है वैसे सा और पड़ गई धरती पर मूर्छा खाकर। सखी ने ठंडी हवा करके उनको थोड़ा सा क्या किया? सावचेत किया, और सावचेत होकर के भाई के शब्द याद कर वो रोने लगी और व्याकुल होने लगी, कहने लगी ये क्या कर दिया पिताजी ने?
हो सरदार ऐसी क्यों थे आज्ञा दीने, महाराज हो सरदार ऐसी क्यों थे आन पिराई, महाराज हो महाराज अबलारी नहीं करुणा लाया, महाराज अरे मैं तो आई आस कर रे जाऊं पिता के पास, पूछ नहीं निर्णय की ओर उलटी करी उदास हो, महाराज आछी है तो समझ दिखाई, महाराज। अंजना सोचने लगी मेरे पिताजी मेरे राजा और ये न्याय प्रिय पिता ने क्या आण फिराई, ऐसी कैसी आज्ञा फिराई है, ऐसी कैसी आण फिराई है कि पानी नहीं पिलाना। अरे एक अबला हूँ, एक बेटी हूँ, एक गर्भवती हूँ और दुखी हूँ, ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ में भी नहीं करता है। और ऐसी आण फिराई, मैं क्या आस लेकर के आई थी यहाँ पर कि पिताजी के पास में जाऊंगी, वहाँ पर बात करूंगी, पिताजी मेरी बात का निर्णय करेंगे। आखिर वो एक राजा है, कोई साधारण इंसान थोड़ी है, न्याय प्रिय राजा है और वो न्याय करेंगे, निर्णय करेंगे, पूछताछ करेंगे। लेकिन कोई पूछताछ नहीं की, उल्टी करी उदास। और क्या कर दी, मुझे उदास कर ली है और मेरा कोई किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया। हे राजन, आपने ऐसी कैसी समझ बताई, आप ये कैसी बुद्धि है आपकी, ये कैसा न्याय है और ये कौन सा आपने फैसला लिया है। अब वो मन के अंदर बहुत ही दुखी होती हैं। अरे मैं कहीं लेती आप रो रे रहती एकांत जाय, प्रीतम आता सासरे जब देता समझाए, हे मेरी माय थे तो अद बीच में छिटकाई, महाराज। विचार किया, माँ ने नहीं रखी, पिता ने नहीं रखा, भाई ने नहीं रखा, घर में नहीं रखा तो कोई बात नहीं, इसी नगर के किसी एकांत और खंडहर जैसे स्थान में रह जाती। और जब मेरे पति वापिस यहाँ पर आते ससुराल में महेंद्रपुरी में, सारी बात होती और सामने आती तो एक बात होती, लेकिन यहाँ तो पानी पिलाने का भी क्या कर लिया, मना। तो कोई घर के अंदर रखना या गांव में रखना, नगर में रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो फिर अब कहाँ पर जाना है और कहाँ रहना है। फिर मन में विचार किया कि पिता तो यानी बदल सकते हैं, लेकिन माँ कैसे बदल गई। अरे माँ को दया नहीं आई, जिस माँ ने मुझे 9 महीने तक पेट में रखा था उसने भी मुझे अध बीच में छिटका दी, थोड़ा बहुत भी विचार और ख्याल नहीं किया। फिर विचार करने लगी अंजना और सोचने लगी, आज जो मेरे माता पिता मेरे साथ में कर रहे हैं ना, उनको क्या करना पड़ेगा, पश्चाताप। अरे पीछे तुम पछताव सोरे, साच कहूँ नहीं झूठ, ऐसे कह कर सती अंगना चली वहाँ से उठ, हो महाराजा मारी आछी शान गमाई, महाराज हो सरदार ऐसे क्यों थे आण फिराई, महाराज। अंजना ने कहा, पिताजी भाई साहब सुन लो, पीछे तुम पछताओ सो, बाद में तुम्हें घोर क्या करना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। जिस दिन पवन जी यहाँ पर आएंगे और फिर साच कहूँ मैं झूठ, इसको आप अपने घर के अंदर कहीं भी लिख लो, किताब में लिख लो, यह बात 16 आना सच्ची होगी, झूठ होने वाली नहीं है। सती अंजना यह कहकर वहाँ से क्या हो जाती हैं, उठ जाती हैं, क्योंकि वहाँ रहने का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता है। जाना तो कहीं ऐसी जगह पर है जहाँ पर उनको कोई जानता नहीं है, लेकिन जाए तो जाए कैसे,
यानी पानी की क्या लगी है। हाँ, और ये स्थिति देख के बंधुओं, बड़ी बड़ी सतियों के साथ में यह स्थिति हुई कि दुख में पानी पिलाने वाला भी, हाँ, यह सब किसके कारण से हो रहा है। हाँ, अरे जो शुभ अशुभ सकल फल दाता, कठिन कर्म गति जाने विधाता। कवि ने कहा कि विधाता की कर्म की गति को जानना बहुत बहुत कठिन है। और भगवती सूत्र में प्रभु महावीर ने कहा कि गहनों कमुना गई है प्राणियों, कर्मों की गति बड़ी विचित्र होती है, रोने से भी तड़पने से भी छूटने वाले नहीं है, भोगवने पड़ते हैं। इस प्रकार कर्मों की गति के ऊपर विचार करते हुए सखी कहे सती अंजना, सखी कहने लगी कि हे सती अंजना, अब मति करो इतो विचार। अब इतना विचार करने का मतलब ही नहीं है, किसी के सामने दीनता करने की बात नहीं रही है। मन में अब तुम मान लो, अब तुम अपने मन के अंदर मान लो कि वो स्वार्थी, वो संसार, ये संसार क्या है, स्वार्थ क्या है, ये बनी बनी के साथी हैं, बिगड़ी में हमारा कोई नहीं। जब बिगड़ जाती हैं तो कोई नजदीक आने वाला नहीं है। तो अब अंजना सती को उनकी सखी और क्या क्या समझाती हैं, कैसे हिम्मत दिलाती हैं और वहाँ से कहाँ जाने का निर्णय करती हैं, दोनों आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। हरि उमर बीती